जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी की। संबंध। मनोनिग्रह के संबंध में अर्जुन की उत्ति को स्वीकार करते हुए भगवान मन को वश में करने के उपाय बतलाते हैं। असंशय महाबाहु मनो दुनिग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महबाबा हो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य के वश में होता है। निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है। भगवान ने इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान अर्जुन की उक्ति का समर्थ करते हुए मन की चंचलता और उसके निग्रह की कठिनता को स्वीकार करते हैं। यह तू का क्या भाव है? यद्यपि मन का वश में होना बड़ा कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से ये सहज ही वश में हो सकता है। यही दिखलाने के लिए आश्वासन देने के लिए तू का प्रयोग किया गया है। अभ्यास क्या है? मन को किसी लक्ष्य विषय में तदादर करने के लिए उसे अन्य विशेषों से खींच कर बार बार उस विषय में लगाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्न का नाम ही अभ्यास है। ये प्रसंग परमात्मा में मन लगाने का है। अतएव परमात्मा को अपने लक्ष्य बनाकर चित्त वृत्तियों के प्रभाव को बार बार उन्हीं की ओर लगाने का प्रयत्न करना यह अभ्यास है। चित्त वृत्तियों को परमात्मा की ओर लगाने का अभ्यास कैसे करना चाहिए? परमात्मा की सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर और सबसे बढ़कर एकमात्र परम तत्व है तथा उन्हीं को प्राप्त करना जीवन का परम लक्ष्य है। इसी बात की दृढ़ धारणा करके अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के अनेकों प्रकार के शास्त्रों में बतलाए गए हैं। उनमें से कुछ ये है: श्रद्धा और भक्ति के साथ धैर्यवती बुद्धि की सहायता में मन को बार बार सच्चिदानंद ब्रह्म में लगाने का अभ्यास करना। जहाँ मन जाए वही शक्तिमान अपने इष्ट देव परमेश्वर के स्वरूप का चिंतन करना। भगवान की मानस पूजा का अभ्यास करना। वाणी, श्वास, नाड़ी, कंठ और मन आदि में से किसी के भी द्वारा श्री राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति आदि के किसी भी अपने परम इष्ट के नाम परम प्रेम और श्रद्धा के साथ परम ब्रह्म परमात्मा का ही नाम समझकर निष्काम भाव से उसका निरंतर जप करना। शास्त्रों में भगवत संबंधी उपदेशों का श्रद्धा और भक्ति के साथ बार बार मनन करना और उनके अनुसार प्रयत्न करना। भगवत प्राप्त महात्मा पुरुषों का संग करके उनके अमृत वचनों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनना और तदनुसार चलने की चेष्टा करना। मन की चंचलता का नाश होकर ये भगवान में ही लग जाए, इसके लिए हृदय के सच्चे कात्रभाव से बार बार भगवान से प्रार्थना करनी। इसके अतिरिक्त और भी अनेकों प्रकार है, परंतु इतना समझ रखना चाहिए कि अभ्यास तभी सफल होगा जब वह अत्यंत आदर बुद्धि से, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक बिना विराम में लगातार लंबे समय तक किया जाएगा। आज एक साधन में मन लगाने की चेष्टा की, कल दूसरा किया, कुछ दिन बाद कुछ और करने लगे, कहीं भी विश्वास नहीं जमाया। आज किया, कल नहीं, 2-4 दिन बाद फिर किया, फिर छोड़ दिया, अथवा कुछ समय करने के बाद जी उठ गया, धीरज जाता रहा और उसे त्याग कर दिया। इस प्रकार से अभ्यास से सफलता नहीं मिलती। वैराग्य क्या स्वरूप है?
इस लोक और परलोक के संपूर्ण पदार्थों में से जब आस्तिक और समस्त कामनाओं का पूर्णतः नाश हो जाता है तब उसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्यवान पुरुष के चित्त में सुख या दुख दोनों ही से कोई विशेष विकार नहीं होता। वह उस अचल और अटल अभ्यंतरिक अनास्तिक या पूर्ण वैराग्य को प्राप्त होता है जो किसी भी हालत में उसके चित्त को किसी और नहीं खींचने देता। वैराग्य कैसे हो सकता है? वैराग्य के अनेक को साधन है, उनमें से कुछ ये है। संसार में पदार्थों में विचार के द्वारा रमणीयता, प्रेम और सुख का अभाव देखना, उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि दुख दोषों से युक्त अनित्य और भयदायक मानना, संसार के और भगवान के यथार्थ तत्व का निरूपण करने वाला सत्शास्त्रों का अध्ययन करना, परम वैराग्यवान पुरुषों का संग करना, संग के अभाव से उन्हें वैराग्यपूर्ण चित्त और चरित्रों का स्मरण मनन करना, संसार के टूटे हुए विशाल महलों, वीरान हुए नगरों, गांव में खंडरों को देखकर जगत को क्षण बनकर समझना, एकमात्र ब्रह्म की अखंड अद्वितीय सत्ता का बोध करके अन्य सबकी भिन्न सत्ता का भाव समझना, अधिकारी पुरुष के द्वारा भगवान के अकथनीय गुण, प्रभाव, तत्व, प्रेम, रहस्य तथा उनकी लीला चरित्रों को एक दिव्य सुंदर माधुर्य का बार बार श्रवण करना, उन्हें जानना और उन पर पूर्ण श्रद्धा करके मुक्त होना। इसी प्रकार और भी अनेकों साधन हैं। मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों ही साधनों की आवश्यकता है, या एक से ही मन वश हो सकता है। दोनों की आवश्यकता है। अभ्यास चित्त नदी की धारा को भगवान की ओर ले जाने वाला सुंदर मार्ग है और वैराग्य उसकी विशेष विमुखी गति को रोकने वाला बांध है। परंतु ये स्मरण रखना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। अभ्यास से वैराग्य बढ़ता है और वैराग्य से अभ्यास की वृद्धि होती है। अतएव एका का भी अच्छी तरह आश्चर्य लेने से मन वश में हो सकता है। यहाँ अर्जुन को महाबाहु संबोध किस लिए दिया गया? अर्जुन विश्व विख्यात वीर थे। देव, दानव और मनुष्य सभी श्रेणियों के महान योद्धाओं को अर्जुन ने अपने बाहुबल से परास्त किया था। यहाँ भगवान उनको इस वीरता का स्मरण कराकर मानो उत्साहित कर रहे हैं कि तुम्हारे जैसे अतुल पराक्रमी वीर के लिए उन मन को इतना बलवान मानकर उससे डरना और उत्साह छोड़ना उचित नहीं है। साहस करो, तुम उसे जीत सकते हो। जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत गीता जी।